Hello my geniuses, इस अमेजिंग जीनियस वीडियो में वी विल टेक अ क्लोजर लुक एट टाइम एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब आप पूछोगे कि भाई हम टाइम की बातें क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस। देखो, वी आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। एंड एक एस्पेक्ट दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोशन इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब आपको तो पता ही है दैट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। पहला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। दूसरा, the time taken to cover this distance. You already know a lot about distances and measurement of distances. तो इस वीडियो में हमारा फोकस will be on measurement of time. Now, if an object covers a fixed distance in the least amount of time, तो हम कहते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो बड़ी हाई है, द ऑब्जेक्ट हैज अ हायर स्पीड। एग्जाम्पल के तौर पे धोनी कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन द विकेट्स इन द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। तो हम क्या कहते हैं कि भाई ये तो वन ऑफ द फास्टेस्ट रनर्स इन क्रिकेट है। Now observe that in all scenarios where one is bound to talk about the speed of an object, time becomes an essential physical quantity. Now knowing how to measure time becomes very important. तो ऐसा करते हैं, let's learn about time and how to measure it. तो सबसे पहला सवाल, कैसे मेजर करते हैं टाइम को, हाउ डू वी मेजर टाइम। अब अगर तो आपने कभी एक ओलंपिक इवेंट देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि वो लोग एक स्टॉप वॉच यूज करते हैं टू मेजर टाइम। फॉर एग्जाम्पल, द्युति चंद, इंडियन स्प्रिंटर, शी वन द 200 मीटर रेस इन अ whopping 23.23 seconds। अभी जो टाइम इंटरवल ऑफ 23.23 सेकेंड्स है ना, ये कैसे मेजर करते? दिस इज मेजर्ड यूजिंग अ वेरी एक्यूरेट स्टॉप वॉच। तो टाइम is of essence in such athletic events. Or just like a stopwatch, there are other devices also which help us measure time intervals. तो ऐसा करते हैं, let's take a look at them. Now, even before the invention of clocks and modern devices, इंसान जो था ना, I mean humans had very innovative ways to measure time. फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है एक सन डायल जो होता है दैट मेजर्स टाइम यूजिंग द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द सन। तो अ सर्टन एक्स अमाउंट ऑफ टाइम passes when the shadow of the object moves from one marked position to the next. द सन मूविंग अक्रॉस द स्काई ड्यूरिंग डे टाइम, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है ऑफ पीरियोडिक मोशन विच कॉजेज शैडोज एवरी डे, and it is the use of periodic motion that allows us to measure time. इनफैक्ट हमारे पूर्वज यानी एंसेस्टर्स जो थे उन्होंने नोटिस किया दैट बहुत सारी इवेंट्स नेचर में जो है दे आर पीरियोडिक मोशन दैट रिपीट्स आफ्टर डेफिनेट टाइम इंटरवल्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारा सूरज यानी कि द सन rises every day in the morning. Now, the time between one sunrise and the next was called a day. A month is the time measured from one new moon to the next new moon, or year is fixed as the time taken by earth to complete one revolution around the sun. अब ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स में जो की आइडिया है वो है पीरियोडिक मोशन। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर मॉडर्न क्लॉक्स, है ना, विच यूजेस सम सॉर्ट ऑफ पीरियोडिक मोशन। अब आप में से कुछ लोगों ने वो पुरानी वाली घड़ियां देखी होंगी ना, वो जो बड़ी बड़ी क्लॉक्स होती थी, सर्कुलर डायल्स, जिनसे हम टाइम वाइम पढ़ते थे, एंड देन उसके नीचे एक बड़ी सी रॉड होती विद अ हैवी बॉल। अब ये दिस बॉल अलोंग विद द रॉड दैट गोज बैक एंड फोर्थ इनसाइड द क्लॉक। अब हर बार व्हेन दिस बॉल गोज फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड देन कम्स बैक, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम निकल जाता है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम इज पास्ट। So with this periodic motion of the ball and the rod, we can measure the passage of time. तो the basic unit of time is second, उसका symbol है S. Larger unit of time है minutes, denoted by the symbol MIN, and hours denoted by the symbol H. Now, हमको तो already पता है कि how these units are related to one another. 1 hour equal to 60 minutes, ठीक है। एक मिनट होता है कितना, 60 seconds, एंड 1 आवर इज इक्वल टू कितने सेकेंड्स, 3600 सेकेंड्स। ना, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, याद रखना है दैट द सिंबल्स ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटन इन सिंगुलर। तो फॉर एग्जाम्पल, हम लिखेंगे 50 MI एंड हम
कभी भी नहीं लिखेंगे, नेवर एवर एज 50 मिनट्स, MINS नहीं लिखना है, ठीक है। तो नाउ दैट यू अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम, चलो इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करो। अ डे ऑन द प्लैनेट जुपिटर लास्ट ओनली फॉर 10 आवर्स, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 10 आवर्स। अब हमको ये तो पता है कि एक घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, यानी कि 3600 सेकंड्स, है ना। 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकंड्स। तो 10 घंटे के लिए कितने होंगे? 10 मल्टीप्लाइड बाय 3600 सेकंड्स इक्वल्स टू 36,000 सेकंड्स। तो देयरफॉर अ डे ऑन द प्लैनेट जुपिटर कंसिस्ट ऑफ 36,000 सेकंड्स, यानी कि 36,000 सेकंड्स। वैसे टाइम तो काफ़ी अभी इस वीडियो में भी निकल गया है, तो आई होप आपने जितना टाइम अभी स्पेंड किया उन सब में आपने बहुत कुछ सीखा। फिलहाल टाइम हो गया है मेरे जाने का, बट मैं लौटूंगा विद अनदर जीनियस वीडियो। तब तक के लिए जीनियस से पढ़ो, जीनियस बनो।